डियर स्टूडेंट्स, आज मई की 12 तारीख है 2024 और आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है हाउ विल वी क्लियर द कंसेप्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम अमंग द स्टूडेंट्स। एचसीएफ आप जानते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कहते हैं हम, या एलसीएम जो है इसको हम लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई कहते हैं या लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। मगर कभी आपने गौर किया इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है एचसीएफ के अंदर, यानी कि फैक्टर आता है एचसीएफ के अंदर फैक्टर, और एलसीएम के अंदर आता है मल्टीप्लाई। कभी इसकी तरफ गौर आपने किया ये क्यों आता है, किस लिए आता है? आज मैं आपको ये क्लियर करूँगा, आपको फिर ये कोई इसमें डाउट नहीं रहेगा। जहाँ तक एचसीएफ का ताल्लुक़ है, इसमें जो ये फैक्टर वर्ड आता है, यानी कि फैक्टर इसीलिए आया है जब भी हम एचसीएफ ढूंढते हैं, पहली बात एचसीएफ हम एक ही नंबर से नहीं निकाल सकते, इसके लिए हमें 2 या मोर देन 2 हम कहेंगे नंबर्स होने चाहिए, तभी हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब रही बात फैक्टर क्यों आया है, ये जो एचसीएफ का कंसेप्ट है दिस इज वी गेट फ्रॉम टेकिंग फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। व्हेन सपोज बाय मीन्स ऑफ एग्जांपल ये क्लियर होगा। सपोज हमें 6 और 12 का सिंपल सी एग्जांपल लूँगा मैं, 6 और 12 का जो है इसका एचसीएफ हमें ढूंढना है 6 और 12 का। तो कैसे हम ढूंढेंगे? इसके लिए हमें फैक्टर्स की ओर जाना है। जब हम फैक्टर्स इसके निकालेंगे, अगर हम 6 के फैक्टर्स देखेंगे, 6 का फैक्टर 1 है क्योंकि 1 6 बार आता है 6, 2 3 बार आता है 6, और इसी तरह 3 2 आता है 6, फिर 6 1 आता है 6। तो अब इसके फैक्टर्स जो फैक्टर्स ऑफ 6 आ गए वो आ गया 1 2 3 और 6। अब हम 12 की बात करेंगे। 12 के फैक्टर्स क्या क्या है? 12 के फैक्टर्स 1 12 बार होता है 12, इसी तरह 2 6 होता है 12, फिर 3 4 होता है 12, फिर 4 3 होता है 12, इसी तरह 6 2 जार होता है 12, 12 1 जार होता है 12। तो 12 के फैक्टर्स जो है 12 के फैक्टर्स क्या क्या आ गए? 12 के फैक्टर्स 1 2 3 4 6 और 12 आ गए। अब फैक्टर आता है इसमें वर्ड, और फैक्टर में हम देखते हैं जो 2 नंबर्स के बिटवीन कॉमन फैक्टर हैं। पहले हम वो देख लेते हैं कॉमन फैक्टर्स बिटवीन 6 एंड 12। वो कौन कौन सा है? कॉमन है 1, क्योंकि 1 तो होगा ही, 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। इसी तरह 2 भी है, इसी तरह 3 भी है, इसी तरह 6 भी है, जो कॉमन फैक्टर 6 और 12 के बीच है। अब हमें देखना है हाईएस्ट कौन सा है इनमें। तो हाईएस्ट जो है, हाईएस्ट इनमें सबसे बड़ा है जो वो 6 है। तो इसका मतलब एचसीएफ ऑफ 6, 12 जो रहा वो 6 है। अब रही बात हम क्यों ऐसे निकालते हैं, पहले 6 का फिर 12 का ऐसे क्यों निकालते हैं? जो ये प्रोसेस है ये लंबी हो जाती है। जैसे मानो कि हमें 500 और 1000 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो इसमें हमें बहुत टाइम लगेगा। फिर हम इस तरीके से निकालते हैं डिवीजन मेथड के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं। मगर जब भी हमें कंसेप्ट देना हो बच्चों को, तो हमें इन एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको क्लियर करना है एचसीएफ का कंसेप्ट, क्यों इसमें फैक्टर आया है वर्ड, और हाईएस्ट का मतलब क्या है वो इससे क्लियर होता है। होप आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा कि कैसे हम एचसीएफ का कंसेप्ट
लेते हैं, या कैसे हम ACF जो है, ये ACF का कंसेप्ट हमें बच्चों को देना है कि बच्चों को क्लियर करना है फैक्टर इसमें क्यों आया है, फिर कॉमन वर्ड आया है, यानी कि पहले हमें फैक्टर्स देखने हैं, फिर इसके बाद कॉमन देखना है, फिर उनमें से हाईएस्ट देखना है। जब हाईएस्ट हम पढ़ पाएंगे तो वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसी को ACF कहते हैं। इसका दूसरा नाम GCD है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, या GCF भी कह सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी कह सकते हैं इसको। अब रही बात LCM की, इसका कंसेप्ट इसमें आता है लवेस्ट कॉमन मल्टीपलाई, यानी इसमें लवेस्ट कॉमन मल्टीपलाई हम पढ़ते हैं, या लीस्ट कॉमन मल्टीपलाई। अब रही बात हम क्यों इसमें मल्टीपलाई यूज़ करते हैं, तो जब भी हमें LCM का कंसेप्ट देना हो बच्चों को, तो हमें इनको समझाना है कि इसमें हम मल्टीपल्स ऑफ 2 नंबर्स या मोर देन 2 नंबर्स का यूज़ कर लेते हैं। जैसे यही एग्जांपल मैं लूँगा 6 और 12, ये ज़रूरी नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो बहुत सारे एग्जांपल्स। मैंने एक एग्जांपल ली, सिंपल सी एग्जांपल। पहले मैथ में हमें क्या है, हमें सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाना होता है। अगर हमने कॉम्प्लेक्स से शुरू किया तो फिर हमें मैथ पढ़ पाना बहुत मुश्किल होगा। लिहाजा ये टीचर से भी मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है कि अगर जब भी आपको इस सब्जेक्ट को टीच करना हो तो आप बिल्कुल सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाइए, कॉम्प्लेक्स से पहले सिंपल, कॉम्प्लेक्स से सिंपल की ओर मत आइए। अब 6 और 12 के मल्टीपल्स हम देखेंगे। अगर हम 6 का टेबल लिखेंगे, 6 1s होता है 6 2s होता है 12, 6 3s होता है 18, 6 4s 24, इसी तरह सो ऑन। अब 12 के मल्टीपल्स हम लिखेंगे, 12 1s 12, 12 2s 24, 12 3s 36, 12 4s 48, सो ऑन। क्यों? इसमें एक और बात मैं छेड़ूंगा, ये जो फैक्टर्स होते हैं फाइनाइट फैक्टर्स, 2 नंबर्स या 3 नंबर्स के या जितने भी हों, वो फाइनाइट होते हैं, और मल्टीपल्स होते हैं इन्फिनाइट। क्योंकि अगर हम 2 का टेबल पढ़ेंगे या 3 का, हमें मालूम नहीं है इनका एंड कहाँ हो रहा है। तो अब हम यहाँ कॉमन मल्टीपल्स की बात करेंगे, कॉमन मल्टीपल्स बिटवीन 6 एंड 12। तो पहला तो 12 आएगा, फिर इसी तरह नेक्स्ट हम दिख रहे हैं 24, फिर इसी तरह और आएगा 36, फिर आएगा 48। मगर इनमें से जो लीस्ट है या लवेस्ट है वो 12 है, लवेस्ट जो है इसमें वो 12 है। तो इसका मतलब ये हुआ जो LCM ऑफ 6 और 12 रहेगा, हालांकि कॉमन 24 भी है, 36 भी है, 48 भी है, इसी तरह नेक्स्ट आएगा 60, फिर 72 आएगा, मगर जो इनमें सबसे छोटा, सबसे लोवेस्ट, सबसे लीस्ट वो है 12। तो इसका मतलब LCM ऑफ 6 और 12 जो रहेगा वो 12 रहेगा। तो होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि जब हम LCM की बात करते हैं तो हम इसमें वर्ड आता है मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपलाई या लीस्ट कॉमन मल्टीपलाई। आपने गौर किया होगा या नहीं आज तक, मगर आज मैंने आपको इसकी ओर चिंतित किया कि बताया कि ये कैसे हम इसकी ओर मैंने अटेंशन दी आप लोगों को कि मल्टीपलाई आया है, क्यों आया है, क्योंकि LCM के कंसेप्ट में हम मल्टीपल्स का यूज़ करते हैं और ACF के कंसेप्ट में हम फैक्टर्स का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल से आज के लेक्चर में इतना ही। आपसे ये विनती है, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी बच्चों तक ये वीडियोस शेयर कीजिए। बाकी जो व्यूअर्स हैं उनको ये मेरे वीडियोस पहुंचाइए, ताकि जो खामियां रही इस सब्जेक्ट के अंदर, जितना मेरे से हो सके मैं पॉसिबल, जो भी मेरे से हो सके, मैं इस सब्जेक्ट की जो ब्यूटी है, सब्जेक्ट की जो मिठास है, वो बढ़ाना चाहता हूँ बच्चों के अंदर। बच्चों के अंदर जो इस सब्जेक्ट का फोबिया है वो भाग जाना चाहिए। और मेरी चैनल, फिर से मैं बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी कमेंट से आरा कीजिए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।